हम लोग हमेशा बुरे वक्त में परेशान हो जाते हैं लेकिन अच्छे वक्त के लिए तैयारी नहीं करते हैं। ये कहानी भी उसी के बारे में है। किसी गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। गांव के किसान बहुत परेशान थे। खेती करने के लिए सभी इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। सभी ने मिलकर भगवान के पूजा पाठ भी किए पर बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज सभी किसान एक जगह पर इकट्ठा होते थे और वो सब बादलों को ताकते रहते थे कि कब बारिश हो। एक दिन सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी उनमें से किसी ने कहा, अरे रामू कहाँ रह गया? 4-5 दिन से वो आ ही नहीं रहा है। तभी किसी ने कहा, कहीं वो मेहनत करने के लिए शहर तो नहीं चला गया। सभी ने उसकी बात हंसी में टाल दी। लेकिन अगले 3 दिन भी रामू दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। रामू के घर पर जाकर किसी ने उसके बेटे से पूछा कि बेटा तेरे बाबूजी कहाँ है? बेटे ने कहा, पापा खेत में काम करने के लिए गए हैं। क्या खेत में काम करने के लिए? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामू खेत में कैसे काम कर सकता है। किसी ने तो ये भी कहा कि लगता है गर्मी में रामू पगला गया है। हमें अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने भगवान से हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि मुझे आपने यह नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी सोच होती है जो हमें अपने बारे में, अपने पेरेंट्स और अपने भगवान के बारे में गलत महसूस करवाती है। हम इस सोच को बदल दे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको आज इस सोच को बदल दे इसके लिए एक छोटी सी कहानी, बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी हिंदी बताता हूँ, इस आशा से कि यह छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगी। सबको ये जानने में इंटरेस्ट था कि आखिर रामू खेत में कर क्या रहा है। वो सभी देखने के लिए चल पड़े। उन सभी ने देखा कि रामू खेत में गड्ढा खोद रहा है। किसी ने राघव से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? रामू ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। सभी उस वक्त रामू पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गड्ढा खोदने से बारिश आ जाएगी? रामू ने कहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं और अगली बार बिना बारिश के कुछ दिन काम चल जाए। सभी ने कहा, अरे इस बार बारिश का कोई ठिकाना नहीं है और तू अगली बार की बात कर रहा है, चल हमारे साथ वापस चल। किंतु रामू ने किसी की एक नहीं सुनी और वो कुछ दिनों तक जलाशय तैयार करता रहा। आखिर में उसने जलाशय तैयार कर ही लिया। रामू ने जलाशय तो तैयार कर दिया लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। एक दिन अचानक ही रात को बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग और किसान बहुत खुश हो गए। सभी सोचने लगे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बारिश तो कुछ ही देर बरसने के बाद थम गई और साथ में किसानों की खुशी भी थम गई। अगली सुबह सभी खेत में गए। बारिश कम होने की वजह से मिट्टी सिर्फ ऊपर से गीली थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत थी, पर वो नहीं था। सभी किसान मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर रामू भी अपने खेत में पहुंचा था और वो अपने छोटे से जलाशय को पूरा पानी से भरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। रामू अब समय गंवाए बिना खेत जोतना शुरू करता है। कुछ ही महीनों में पूरे गांव में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी और वो था रामू का खेत। जब समय अच्छा ना हो ऐसे में ज्यादातर लोग समय अच्छा होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें अच्छे समय में क्या करना चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। कुदरत का नियम है, दिन के बाद रात होती ही है और रात के बाद दिन होता ही है। हमारा बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है, बुरे के बाद अच्छा होता ही है। हमें बुरे वक्त में अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि जब अच्छा वक्त आएगा तब हमारे पास समय नहीं होगा। हम आज क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि हम कल क्या करेंगे। आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ हम अपने बीते कल की वजह से ही है। अगर हमने अपने बीते कल में कुछ अच्छा काम किया होगा तो आज हम अच्छे ही होंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।